नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज का ये एपिसोड है हमारा, ये एपिसोड सोयाबीन के ऊपर है और सोयाबीन के बाजार में पिछले सप्ताह के पिछले दिन और इस सप्ताह की शुरुआत यानी आज मंगलवार दिनांक 26 अगस्त और कल बीता सोमवार, तो कल के दिन बाजार चला, आज भी बाजार चल रहा है और पिछले दिनों में जो बाजार चला पिछले सप्ताह के दौरान, उसी दिनों के दौरान आपने देखा कि बाजार में भावों में कहीं पर कुछ बाजारों में कटौती आई तो कुछ बाजारों में भावों में स्थिरता बनी रही। कुछ क्वालिटी में कमी आई तो कुछ क्वालिटी में स्थिरता बनी रही, तो कुछ क्वालिटी में कुछ सुधार, सामान्य रूप से सुधार भी कोई कोई बाजार में देखने को मिला है। और ये जो चित्र उठ रहा है, ये चित्र लंबे समय के लिए नहीं है। ये जो चित्र उठ रहा है यानी कि प्रति क्विंटल भावों में कटौती की हम बात करें तो कटौती हुई है करीब करीब प्रति क्विंटल 100 रुपये से लेकर 125 रुपये तक। और ये जो कटौती है वो भी कुछ भी बाजारों में है, सभी बाजारों में नहीं है। साथ साथ प्लांट पर जो भावों से बिक्री होती थी पिछले वाले सप्ताह में, उसी आधार से देखें तो प्लांट के भावों में भी कोई इतनी कटौती कमी नहीं आई है कि जिससे बाजार में घबराहट का एक माहौल बनाया जाए। बाजार बाजार के रूप से चल रहा है और हमने पिछले दिन यानी कि आज से 15 दिन पहले जब हम आपसे बात करते हैं तो उसी दिनों में हमने आपसे एक बात कही थी कि आने वाले समय में बाजार में या तो कुछ स्थिरता आएगी या तो कुछ कटौती आएगी। बाजार ऐसे ही निरंतर रूप से आगे नहीं बढ़ता रहेगा, क्योंकि बाजार की बढ़त के कुछ आंकड़ों के बाद बाजार में एक नई शुरुआत होती है और वह जो शुरुआत नई होती है वह होती है मुनाफा वसूली के लिए बिकवाली की। मुनाफा वसूली के लिए बिकवाली की आवकें शुरू हो गई थी बाजार में और प्लांटों के ऊपर, तो उसका कुछ असर बाजार में बना है। दूसरा कारण जो है वो है हमारे किसान भाइयों की ओर से सुधरे हुए बाजार के हिसाब से अपने यहां से सोयाबीन की संग्रहित जो उपज थी वो उपज को बाजार तक लाने का जो थोक था पिछले दिनों में, वो थोक में बढ़त बनी, यानी कि हमारी ओर से बाजार में आवकें बढ़ी और कुछ बाजारों में कुछ ज्यादा आवकें बढ़ी है। तो जहां पर बहुत ज्यादा आवकें बढ़ी हो वहां पर कुछ असर अवश्य पड़ता है भावों में। ये जो असर भावों में पड़ा है, भावों के ऊपर जो असर दिखाई देता है वो असर प्रति क्विंटल अगर 100 रुपये से लेकर 125 रुपये तक का दिखाई देता है तो ये सामान्य असर है। और सामान्य असर की ये दो वजह है और ये दोनों वजह काम चलाव है यानी कि टेम्पररी है, वो हमेशा के लिए नहीं है। क्योंकि ये हमेशा के लिए इसलिए नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस वर्ष में हमेशा के लिए भाव दबाव में बने रहे। पिछले वर्ष के भावों की तुलना से बहुत ज्यादा आगे जाने की संभावना नहीं होने की वजह बाजार में यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं है। पिछले दिनों में, पिछले एपिसोड में हमने आपसे जो चर्चा की थी उस चर्चा में हमने आपसे बताया था कि इस वर्ष में सोयाबीन की उपज से एक नई धारा जुड़ी है और ये जो नई धारा जुड़ी है वह धारा है बायोफ्यूल वाली धारा। और बायोफ्यूल की ओर ज्यादा से ज्यादा पेराई के बाद थोक जाए उसके लिए प्रयास दोनों प्रमुख उपज वाले राष्ट्र जो है अमेरिका और ब्राजील, ये दोनों देश जा रहे हैं और उसकी असर बाजार में इस पूरे वर्ष में बनी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार के भावों में इस वर्ष में निचले स्तर वाली कटौती की संभावना नहीं है। बाजार में यानी कि स्थानीय बाजार में जो कटौती इन दिनों में देखने को मिल रही है वो कटौती आखिरकार या तो यहाँ पर स्थिर हो सकती है या फिर अभी 2 दिन या 5 दिन के लिए कुछ अंदर जाने के पश्चात भी आने वाले सप्ताह या उसके बाद बाजार स्थिर होंगे और स्थिर होने के बाद कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं। पिछले वाले सप्ताह के दौरान हमारी ओर से जिस भाव की सपाटी तक सोयाबीन बेची गई थी, जैसे कि प्रति क्विंटल 8,500 रुपये से लेकर प्रति क्विंटल 8,900 रुपये तक
कुछ बाजारों में हमारे किसान भाइयों के हाथों से सोयाबीन जो बिकी गई है, वहां तक बाजार पहुंचने की पूरी संभावना दिखाई देती है। उससे भी भाव आगे जा सकते हैं, किंतु उसके लिए कुछ समय लगता है। बाजार जिस तरह से चलता है और बाजार का जो स्वभाव होता है, वो स्वभाव ये होता है कि कुछ दिन बाजार में सुधार आए, फिर कुछ दिन स्थिरता आए और बीच बीच में कुछ कटौती भी आती रहती है। ये बाजार का स्वभाव है और इसी स्वभाव के आधार पर जो बाजार चलता है वही सच्चा बाजार है। बहुत दिनों तक और बहुत ज्यादा गति से भावों में अगर सुधार बनता है तो उसे उछाल कहना चाहिए और उछाल का एक अंतिम रूप होता है आखिरकार बाजार में बहुत ज्यादा गड़बड़ी। तो बाजार में बहुत ज्यादा गड़बड़ी की संभावना जिससे बनती है वो हलचल होती है बहुत ज्यादा उछाल की। किंतु हमारी इस सीजन के सोयाबीन के बाजार भावों में इतना उछाल नहीं है। जो सुधार आया था पिछले दिनों में वो बाजार के ढंग से, बाजार के रूप से, बाजार के स्वभाव के अनुसार था और इन दिनों में यानी कि पिछले सप्ताह के दौरान बाजार में स्थिरता और कटौती जो आई है वो भी बाजार के स्वभाव के अनुरूप है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में स्थिति क्या रह सकती है। तो आने वाले समय में स्थिति ऐसी नहीं रहने वाली है कि हमारे सोयाबीन के भावों में निरंतर कटौती ही आती रहेगी। सोयाबीन के भावों में, सोयाबीन के बाजार भावों में इस काम चलाओ व्यापार में यानी कि मुनाफा वसूली और साथ साथ हमारे किसान भाइयों की ओर से थोक में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की वजह से कुछ कमी कटौती जो आई है वह कमी कटौती काम चलाओ है, टेम्पररी है। आने वाले समय में बाजार स्थिर होने के बाद आगे जाने की शुरुआत भी करेगा और आगे कब तक जाएगा, कहां तक जाएगा, तो एक बात अवश्य याद रखें कि आगे जाएगा प्रति क्विंटल 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये तक, तो फिर उसके बाद ऐसा माहौल बनेगा ही क्यों। और अपने स्थायी लक्षणों के हिसाब से ही जब बाजार चल रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समय अच्छा है और इस वर्ष की सीजन भी अच्छी पुरवार होगी हमारी सोयाबीन की उपज को लेकर। दोस्तों, किसी भी तरह की लंबे समय के लिए हम किसान भाई चिंता ना करें। आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना। जय हिंद, जय भारत।